मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के चलते अशोकनगर के भाजपा प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी से न्यूज ऑब्जर्वर की खास बातचीत। क्षेत्र की जनता मुझ पर विश्वास करती है और उसी विश्वास के भरोसे उन्होंने 35 साल बाद यहाँ पे परिवर्तन हुआ था। कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैं जीता था, लेकिन पिछले 15 माह जो कांग्रेस सरकार चली उसमें मैं क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करा सका, किसी तरह की कोई क्षेत्र के लोगों की मदद नहीं कर पाया। और क्यों मदद नहीं कर पाया, क्षेत्र की जनता अच्छे समझ रही है कि ऊपर राजनीतिक जो विरोधाभास चला, हम सिंधिया जी के समर्थक थे, तो हम लोगों के काम इंटेंशनली रोके गए थे कि हमारी विधानसभा में कोई काम नहीं होना। नए परिवार के सदस्य जो आपको मिले हैं, नए परिवार के सदस्यों को सहयोग मिल रहा है? बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल जो फर्क है कि जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार होता है उसको खुद चुनाव लड़ना होता है। कांग्रेस एक गुटों में बटी हुई पार्टी है, तो आपके गुट के लोग आपके साथ होते हैं, पहले से तय होता है कि दूसरे गुट के लोग आपका विरोध करने वाले हैं। टिकाऊ और बिकाऊ का अंतर समझ पा रही है जनता? जनता को सब पता है, जनता आपके साथ खड़ी बोले। कांग्रेस के पास कहने को कुछ है नहीं, ठीक है। जिस आदमी को वो बिकाऊ कह रहे हैं या जिसके लोगों को बिकाऊ कह रहे हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी महाराज, उनकी हैसियत का अंदाज क्षेत्र की जनता को है। और उन लोगों को भी है जिस मकान में सिंधिया जी रहते हैं उसकी कीमत 4000 करोड़ है। तो ऐसे आदमी को खरीदना बिकाऊ तो हास्या से बात है, चूँकि उनके पास सकारात्मक कुछ बोलने को है नहीं। वो कह रहे हैं शिवराज सिंह नंगे भूखे हैं। तो जनता को समझ में आ रहा है कि जब आदमी के पास कुछ कहने को नहीं होता तो इसी तरह की बकवास करते। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, क्षेत्र के लोगों के बीच में आप घूम रहे हैं, जा रहे हैं, सुबह से 7 बजे से निकले हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ भी अभी आपका कोई छोटा सा कार्यक्रम था, क्या कह रहे हैं आप जनता से, जनता के बीच में जाकर? नहीं, जनता से मेरा सीधा संवाद है और नेचुरली पिछली बार उन्होंने जिन उम्मीदों से मुझे बनाया था वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई। तो आज उनको लग रहा है कि भाई साहब अब क्या होगा। तो चूँकि मैं उनको ये बता रहा हूँ कि अब शिवराज सिंह जी से सीधी बात है, और उसका प्रमाण भी है कि जो 15 माह में मैं एक भी काम नहीं करा पाया था, लेकिन जब शिवराज सिंह जी से मेरी फर्स्ट मीटिंग में मैं 188 करोड़ के काम स्वीकृत किए मेरी विधानसभा में, और सारे काम चालू हैं। तो इसलिए जनता को भी भरोसा और मुझे पूरा भरोसा है कि शिवराज सिंह जी से वो सारे काम जो मैं जनता से वादे कर रहा हूँ, शिवराज सिंह जी से मेरे से प्रॉमिस किया है कि तेरे वो सारे काम मैं करूँगा। इसलिए पूरी दम के साथ मैं लोगों से कह रहा हूँ कि ये काम हम करेंगे। और मैंने दूसरी बात भी कही है कि यदि ये सारे काम में जो आज पब्लिक से बात कर रहा हूँ नहीं करा पाया तो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा।